अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनकी एक पुत्री। समय बीतता गया और ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ज्यों-ज्यों लड़की बड़ी होने लगी, लड़की में स्त्रियों के गुण आने लगी। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। पुत्री बड़ी होने के साथ माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन ब्राह्मण परिवार गरीब होने के कारण उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु भिक्षा के लिए आया। ब्राह्मण ने साधु का बड़ा आदर किया और साधु से भोजन करने के लिए कहा। ब्राह्मण की पुत्री ने साधु को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। इतना अच्छा भोजन खाने से साधु महाराज बहुत खुश हुए और ब्राह्मण की पुत्री के सिर पर हाथ रखकर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और फिर उस कन्या का हाथ देखने लगे। साधु ने देखा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग ही नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण परिवार और दुखी हो गया और हाथ जोड़कर साधु महात्मा से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। साधु ने कुछ देर सोच विचार किया, फिर अपने ध्यान की शक्ति से बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता नारी है। अगर यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे तो इसके विवाह के योग बन सकते हैं। साधु ने बताया कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं, घर पर ही रहती है। अगर इस कन्या की सेवा से खुश होकर सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा देती है तो इस कन्या का विवाह योग बन सकता है। ये बात सुनकर ब्राह्मण का परिवार बड़ा खुश हुआ और अपनी पुत्री से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। पुत्री भी मान गई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर वह कन्या सोना धोबिन के घर गई और वहां जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करके घर वापस आ जाती। ऐसा लगातार कई दिन चलता रहा। सोना धोबिन बड़ी खुश हुई कि मेरी बहू तो सुबह सुबह ही सारा काम करने लगी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछ लिया कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो। बहू को भी आश्चर्य हुआ और कहा, माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि सुबह जल्दी उठकर आप ही सारे काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू बोली, तो फिर घर का काम कौन करता है? और वह निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह जल्दी ही घर का सारा काम करके चला जाता है? अगले दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब वो कन्या काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन उस कन्या के पैरों में गिर गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह चुपचाप मेरे घर का काम क्यों करती है? तब कन्या ने बताया कि एक साधु महात्मा ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए कहा था और फिर सारी बात बताई। कन्या की बात सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन पतिव्रता नारी होने के साथ नेक दिल भी थी। कन्या की बात सुनकर वह बिना अन्न जल ग्रहण किए ही कन्या के साथ उसके घर जाने लगी। उस दिन अमावस्या थी और धोबिन ने अमावस्या का व्रत रखा था। उसने अपनी बहू से कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं तुम घर पर ही रहना और अपने ससुर की देखरेख करना। सोना धोबिन के पति लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्राह्मण के घर जाकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। धोबिन को इस बात का पता चल गया। वह ब्राह्मण परिवार के घर से चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस प्राण लौट आए। इसलिए माना जाता है कि अमावस्या का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।